बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आप लोगों को बलोची स्टाइल शर्ट की कटिंग का तरीका बताया था, तो उसको हमने इस तरह से काटा था। तो अभी हम इसको किस तरह से सिलाई करेंगे, तो इसको स्टिच करने का मुकम्मल तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगी। ये बहुत ही आसान होती है इसको सिलाई करना, और ये छोटी बच्चियों में बहुत ही प्यारी लगती है, और इसको सीना भी दूसरी फ़्रॉक की निस्बत बहुत आसान होता है। तो इसको इस तरीके से हम सेंटर वाला जो हमारा शर्ट का पार्ट है उसको दरमियान में रखेंगे, और उसकी साइड पे इस तरीके से हम आस्तीन के नीचे जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है उसके साथ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हम इसका गला बनाएंगे। आप किसी भी तरीके से गला बना सकते हैं इसका। तो मैं इसके ऊपर रिबन लगा के इसको मोड़ने जा रही हूँ, क्योंकि ये कट पीसीस थे तो इसमें कपड़ा नहीं बचा, इसलिए मैं सेम कलर का जो है वो रिबन यूज़ कर रही हूँ। इस तरह इस गले के दोनों तरफ में छोटे छोटे कट लगा दूँगी, ताकि जब मैं रिबन को बाहर की तरफ मोड़ूँ तो वो उसमें झोल ना आए। आप चाहें तो इसमें बैक पे बटन टेक भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, मैं रफली आपको एक आइडिया दे रही हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर बटन टेक वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊँगी। सिर्फ मैं फ्रंट का गला जो है वो बनाने जा रही हूँ रिबन के साथ। तो मैं रिबन को थोड़ी थोड़ी यहाँ पे चुनट देती जाऊँगी इस तरह से। ये मैंने कपड़े की उल्टी साइड पे उल्टी साइड से रिबन रखा है। रिबन की जो सीधी साइड है वो फोल्डिंग के बाद बाहर की तरफ सीधी तरफ आएगी। इस तरह मोड़ के इसको गले के तमाम साइडों पे लगा दूंगी। तो ये आप देखिए, रिबन को मैंने तीनों साइडों में लगा लिया है। अब इसको मैं इस तरह शर्ट के जो हमारी सेंटर पार्ट है इसमें हम गला बनाने जा रहे हैं, इससे ऊपर की तरफ मोड़ दूंगी, और इसके ऊपर यहाँ बिठाते हुए हाथ के साथ हल्का हल्का मैं इसको ऊपर सिलाई लगा दूंगी। ये आपके सामने मैंने इसको सिलाई लगा दी है। अभी ये देखिए, ये हमारी शर्ट का बैक पार्ट है, इस पर हमने पिछले गले की कटाई की हुई है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। अभी यहाँ से मैं इसके कंधे जोड़ दूंगी। अब चाहें तो इसमें बटन टेक भी पीछे बना सकते हैं। अभी ये हमारी स्लीव्स हैं दोनों, इनके साथ हमने पैनल को कैसे अटैच करना है। ये चारों कपड़े हैं जिनको हमने ये कलियां साइड वाली काटी थी, उनको आपने किस तरीके से अटैच करना है। तो ये देखिए, हाथ के साथ पहले इन कपड़ों को इस तरह से या तो कच्चा टांका लगा लें, या इस तरीके से अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसको पकड़ें। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से, और 5 से 6 चुनट आएंगी इसमें। जो हमने 2 इंच का कट छोड़ा है उस 2 इंच के कट के ऊपर इस तरीके से आप इसको रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये जो हमारी साइड कलियां हैं, ये आस्तीन के साथ जो हमने एंड वाली साइड पे 2-2 इंच का कपड़ा कटिंग में छोड़ा था उसके साथ हमने अटैच कर ली हैं। ये देखिए इस तरह से। सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि जब आप इस तरफ दूसरी तरफ भी अटैच करेंगे, जब ये दो स्लीव्स हैं राइट और लेफ़्ट साइड, तो दोनों की जो चुनटें हैं उनका मुंह एक दूसरे के या तो एक दूसरे की तरफ हो या एक दूसरे से अपोजिट हो। तो मैं चूँकि अपोजिट रखने जा रही हूँ, इस तरफ वाला इसके उलट होगा। इनका मुंह, ये देखिए दोनों स्लीव्स हैं जो एक दूसरे के सामने आएंगे शर्ट के फ्रंट पार्ट में। तो इसका लेफ़्ट साइड वाली चुनट का मुंह लेफ़्ट की तरफ है, और राइट वाली का मुंह मैं राइट वाली तरफ ये रखूँगी। मतलब दोनों को अपने एक दूसरे की तरफ नहीं रखना, बल्कि एक दूसरे के अपोजिट रखना है। अगर आपने अंदर की तरफ दोनों का मुंह करना है तो दोनों का अंदर की तरफ करना है, अगर आप बाहर की तरफ करने जा रहे हैं तो फिर दोनों ही का चुनटों का रुख जो आपने स्लीव के साथ अटैच करना है, दोनों का जो रुख है वो आप बाहर की तरफ रखेंगे। तो ये स्लीव्स के चारों हिस्सों के साथ मैंने चारों पैनल को, कलियों को जोड़ दिया है इस तरह से। अब इस तरह से अगर हम देखें तो देखिए, इनका मुँह जिस तरफ है तो इनका मुँह भी उसी ही तरफ है। अगर दोनों लेफ़्ट साइड हैं तो दोनों को लेफ़्ट साइड रखेंगे, और अगर दोनों ही राइट साइड हैं तो दोनों को राइट साइड रखेंगे। तो ये एक साइड की कलियां हैं जो फ्रंट और बैक के साथ अटैच होनी है इस तरीके से। तो मैं अभी आपको नीचे रख के भी बताती हूँ। हम इनके सेंटर में कट लगा लेंगे, ताकि हम जब इसको शर्ट के साथ अटैच करें तो वो सफाई के साथ और सही तरीके से अटैच हो, आगे पीछे ना हो जाए। तो ये देखिए, ये दरमियान सेंटर वाले दोनों पार्ट हैं हमारे, फ्रंट और बैक। इसके साथ हमने ये कलियां अटैच करनी है जिनको हमने बाजुओं के साथ जोड़ा है। आप चाहें तो यहाँ कमर की सिलाई के लिए थोड़ा सा कर्व भी दे सकते हैं,
लेकिन चूँकि ये बच्चों की फ़्रॉक है, इसमें कर्व की ज़रूरत महसूस नहीं होती। बच्चों में अमूमन ढीले ढाले कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें कर्व नहीं दूँगी, मैं सिंपली इसके साथ इन दोनों को सी दूँगी। इस तरह से इन दोनों को सी देंगे और ये 8 से 10 मिनट के अंदर आप इस फ़्रॉक को तैयार कर सकते हैं। इस तरह से सेंटर से आपने सिलाई शुरू करनी है। एक दफ़ा सेंटर से एंड तक, फिर दूसरी दफ़ा सेंटर से स्टार्ट करके आपने इसको लगाना है। अभी हमने इसके अंदर की सिलाई लगानी है और बाजुओं को आगे से मोड़ लें। चाहे तो इसके आगे रिबन, ये लेस वगैरह कुछ भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मेन मकसद इस वीडियो का था आपको बताना कि ये जो साइड पे कलियाँ डलती हैं, कपड़ा डलता है, ये किस तरीके से डाला जाता है। तो ये देखिए इस तरह से बाजू की सिलाई हमने स्टार्ट की। यहाँ से हम ये जो एक्स्ट्रा हमने बाजू के एंड पे कपड़ा छोड़ा था 2 इंच का, वो इजीली जो है वो मुड़ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। इस तरीके से एंड तक हम इनको सी लेंगे। ये देखिए इस बलोची स्टाइल फ़्रॉक में अमूमन ऊपर पॉकेट वगैरह भी होती है और उसका एक अपना रिवायती अंदाज़ होता है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको किसी दिन बनाना सिखाऊंगी। अभी ये बैक गला मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपको ये सिंपल गला आज बताने जा रही हूँ कि बच्चों में ये जो गला हम बनाते हैं इसकी वजह से उनकी चूँकि बच्चों की गर्दन जो होती है वो बहुत छोटी होती है और आगे सीने वगैरह का जैसे हम बड़ों की गला बनाते हैं बैक, वैसा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों में अमूमन मैं ऐसा ही गला बनाती हूँ जो पीछे से उनकी गर्दन को भी कवर करता है और वो अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए इस तरह से सिंपल कपड़े की पट्टी को डबल ले लें या सिंगल ले लें, इस तरह से ले जाके ऊपर की तरफ ख़त्म करेंगे इसको और इसको सिंपली हम बाहर की तरफ मोड़ लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो तुरपाई कर लें और चाहें तो आप सिलाई लगा लें। ये इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे। तो ये देखिए ये गला तैयार है। आप चाहें तो बटन टेक भी दे सकते हैं, इसके अंदर बटन पट्टी बना सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एक सिलाई लगा लें। तो मिनटों में ये ब्लाउज स्टाइल फ्रॉक जो है वो सिल के तैयार हो गई। अब ये देखिए इसको मैं सीधा कर लूँगी। अभी यहाँ पे एक काम है कि हमने इसकी जो बाजू के नीचे की चुनट हैं हमने दी हैं, उनको फिटिंग में कैसे लाया जाता है। तो कमर तक इसकी फिटिंग होती है अमूमन, लेकिन चूँकि ये छोटे बच्चों की है इसको खुला ही पसंद किया जाता है, इसलिए मैं सिर्फ इसमें तकरीबन 2 इंच तक बाजू के नीचे से 2 इंच तक मज़ीद नीचे ले जाके एक सिलाई लगाऊंगी ताकि यहाँ तक जो फ्रॉक है वो फिटिंग में आ जाए। क्योंकि मैंने कमर की फिटिंग के लिए दरमियान जो सेंटर के पार्ट है उनके अंदर भी कर्व नहीं दिया, इसलिए मैं इसको यहाँ चुनट में 2 इंच के फासले से, ये तैयार मेरे पास तकरीबन 16 इंच की शर्ट है लंबाई में, तो इसमें मैं सिर्फ 2 इंच के फासले से बाजुओं के नीचे एक और सिलाई लगाने जा रही हूँ फिटिंग के लिए, बिल्कुल हल्की सी फिटिंग के लिए। बड़ों में ये सिलाई तकरीबन 5-6 से तकरीबन 6.5 के दरमियान तक लगाई जाती है और हाथों के टांकों की मदद से लगाई जाती है सुई के साथ, फिर उस पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मशीन के साथ मैं इसको फिटिंग दे रही हूँ। आप इसको कमर तक फिटिंग दे सकते हैं फोल्ड करके। ऊपर की जो बाजू के नीचे का जहाँ पे जोड़ है, जहाँ पे हमारे कलियाँ अटैच हैं, वहाँ से इसकी फिटिंग आप जो है एक एक सूत्र जो है वो ज़्यादा देंगे कमर से। तो आप चाहें तो बिल्कुल उस जितनी भी दे सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए इस तरह से आप इसकी फ़िटिंग देंगे। दूसरी तरफ से भी इसी तरह 2-2 इंच के फासले पर जहाँ पे मैंने कलियाँ अटैच की हैं, ये अपनी पैनल अटैच की हैं सीधे वाले, इनको इस तरह से ये देखिए ऐसे जिस तरफ हमारी ऊपर की चुन्नटों का मुंह ऊपर से आ रहा है बिल्कुल उसी तरफ इनका मुंह नीचे की तरफ प्रेस करते हुए इनको बिठाते हुए ऊपर इनकी सिलाई लगा देनी है। तो इससे ये थोड़ी सी शेप में आ जाती हैं। जो हमारी शर्ट है उसकी कमर की फिटिंग की शेप में काफ़ी असर पड़ता है। और अगर कभी शर्ट को खोलने का फिटिंग का कोई मसला हो तो आप इनमें से साइड वाली एक एक जो चुनट है उसको खोल सकते हैं। ये स्टाइल अमूमन जो हमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो अगर स्टाइल में अपने लिए शर्ट या फ्रॉक सिएं तो वो उनके लिए काफ़ी इजी रहती है पहनने में भी, और ये कंफर्टेबल भी बहुत होती है।
तो ये देखिए हमने सिर्फ 2-2 इंच के फासले पे इसको फिटिंग दी है। अगर आप चाहें तो मज़ीद एक सिलाई भी इसमें लगा सकते हैं। मतलब जहाँ तक आपकी कमर की फिटिंग आती है वहाँ तक आप इसकी चुनटों को इकट्ठा करके सिलाई दे सकते हैं इस तरह से। तो देखिए ये कितने आसानी से 8 से 10 मिनट के अंदर आप इस शर्ट को सिलाई कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी फ़िटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें ज़्यादा फ़िटिंग देना चाहते हैं तो नीचे वाली चुनटों को थोड़ा थोड़ा और क्लोज़ करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगा दीजिए, तो ये इजीली तैयार हो जाएगी। तो अभी आप इस पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेस वगैरह।